हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना तो वैसे मेरा मॉर्निंग में ही बन जाता है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ अपने लिए ओट्स की रोटी। तो पता है हमारे घर में नकारात्मकता कैसे आती है, क्यों आती है और आ क्यों जाती है, ये हमें नहीं पता होता। पर जाने अनजाने ना नकारात्मकता जो है ना हम खुद ही अपने साथ लेकर आ जाते हैं। पर जो हमारे घर में नकारात्मकता आती है तो उस चीज़ से हम अनजान रहते हैं कि हम अपने साथ ही उस चीज़ को लेकर आते हैं। और जिस घर में नकारात्मकता वास करती है ना, आपने नोटिस किया होगा उस घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और उन लोगों की सोच भी नकारात्मक हो जाती है। तो कैसे दूर करें घर की नकारात्मकता और सकारात्मकता हम अपने घर में कैसे लाएं? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। बहुत बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, पर हम क्या होते हैं ना, आजकल के मॉडर्न ज़माने में इतना घुल मिल गए हैं, इतना हम रम गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे बड़े बूढ़े किस तरह का जीवन जीते थे। कुछ रूल जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, इन चीज़ों का हम भूल चुके हैं। हम उनकी बातों को, बनाए हुए उनके रीति रिवाजों को गलत मानते हैं। हाँ, कुछ बातें उनकी गलत भी हैं, कुछ बातें उनकी सही भी हैं। तो गलत बातों को मत पकड़िए, जो सही बातें होती है ना उनको हमेशा फॉलो कीजिए। वो कहीं ना कहीं काम देती ही हैं। और वही है ना, हम आधुनिक जीवन के हैं, आधुनिक समाज के हैं, तो हम उनकी बातों को क्यों मानेंगे? मानना पड़ता है। जब अपने पे आती है तो हर बात हमें माननी पड़ती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमाश्रेया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार पक्के से दें। उसके बाद छोटी सी जो घंटी होती है ना उसको भी प्रेस कर दें। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए ना आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही होगा तभी। और एक चीज़ और है, जो भी खाना आज तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू कर दूं। जर्नी तो मैंने बहुत टाइम से शुरू कर दी थी, तो पर मैं रूटीन शेयर नहीं करती हूँ वेट लॉस का, क्योंकि ब्लॉग में ही दिखा देती हूँ मेरा जैसे भी होता है। तो मैं अब तो ज़्यादातर ना कहते हैं वेट लॉस करो ना तो गेहूँ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, गेहूँ का आटा। तो उसके लिए मैं ओट्स से यूज़ करती हूँ। गेहूँ की रोटी भी खाती हूँ पर मिनिमम खाती हूँ, मैक्सिमम मैं ओट्स की रोटियाँ खाती हूँ। और चावल, ये दो चीज़ें जो होती है ना, जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये दो चीज़ें ना आपको थोड़ी बहुत छोड़नी पड़ेंगी। आप सोचो कि हम कंटिन्यू चावल भी खाते रहे, कंटिन्यू गेहूँ की रोटी भी खाते रहे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा थोड़ा सा कहते हैं लेट मिलता है। तो बस इसी वजह से क्योंकि मैं सोच रही थोड़ा सा जल्दी से मेरा वजन कम हो जाए, तो बस इसलिए मैंने अब ओट्स का ही शुरू करा है खाना पीना। गेहूं का भी खाती हूँ। और हिमांश को मैं लेकर आ गई थी तो हिमांश से देख रहा है टीवी। और मॉर्निंग में मैंने खाया था ओट्स का ब्रेकफास्ट, जो ओट्स का मैंने चीला बना के खाया था, बहुत ही टेस्टी लगता है। ओट्स का चीला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर मैं ओट्स का ही चीला खाती हूँ और देखती हूँ। और धूप तो बहुत अच्छी बड़ी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बारिश हो गई है, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बहुत ही चिल्ड सा मौसम हो गया है। और मैं बैठी हूँ, पंखा मैंने ऑफ कर रखा पर गर्मी नहीं लग रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। तो बस बातें हो गई बहुत। तो फ्रेंड ये है मेरी ग्रीन टी। ये ग्रीन टी जो होती है मैं लूज़ वाली ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लूज़ वाली जो ग्रीन टी होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर वेट लॉस कर रहे हो। क्योंकि मैंने इस कुछ टाइम पहले अपना जर्नी शुरू की थी तो मेरा वेट लॉस उससे बहुत ही आसानी से हुआ था। मैंने 1 वीक में अपना 5 किलो कम करा था, पर मेरा थोड़ा सा रूटीन डगमगा गया था। तो फिर मेरा क्योंकि जब एक बार रूटीन डगमगा जाता है ना तो उसे फिर से पटरी पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी धीरे धीरे फिर से वही रूटीन पे आने का, जैसे मैं पहले अपना कर रही थी वेट लॉस वैसे ही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो आपको दिख रही है इसमें कलर नहीं दिख रहा है, ये जो होती है ना इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी ग्रीन टी कैसे बनाती हूँ। बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर आप ग्रीन टी लेते हो ना तो लूज़ वाली लेना, कभी भी शीशे वाली मत लेना। पहले पीती हूँ मैं ग्रीन टी।
जो हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो हमसे कम पढ़े लिखे थे, पर उनकी सोच हमसे ज़्यादा सकारात्मक थी। उन लोगों में आपस में प्रेम था। क्यों था? क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी, उनके घर में सकारात्मकता का विकास था। पर हम उन लोगों की बातों को, उन लोगों के रीति रिवाजों को हम रूढ़िवादी मानते हैं। हाँ, एक बात मैं कहूँगी, रूढ़िवादी नहीं, आदर्शवादी बनो, क्योंकि आदर्शवादी बनोगे ना तो आप अपने बच्चों के लिए आदर्श बनोगे। बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि झाड़ू कहते हैं कभी भी सूरज ढलने के बाद नहीं लगानी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। सूरज ढलने के बाद कभी भी हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, मगर फिर भी हम आधुनिक लोग हैं तो हम फिर भी कभी ना कभी ये गलती कर देते हैं। और बड़े बूढ़े हमारे हमेशा यही कहते हैं, मॉर्निंग में जब उठो तो झाड़ू ही लगानी चाहिए। पर हमारे जो मॉडल ज़माना है ना, वो जिन लोगों के घर में काम वाली काम करने के लिए आती हैं, उन लोगों के यहाँ मॉर्निंग में मैंने देखा है झाड़ू नहीं लगती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी काम वाली पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप अपने काम वाली पर डिपेंड हो जाओगे ना तो आपके घर में 100% नकारात्मकता वास करेगी। आप काम वाली लगाइए, कोई मनाही नहीं है, ज़रूरत है लगाइए। अगर काम वाली आपकी 9 बजे आती है तो सुबह की झाड़ू आपको लगा लेनी चाहिए, ताकि जो हमारे सुबह का जो कूड़ा होता है वो नकारात्मकता का प्रतीक होता है, उसे आप खुद लगाओ। कहते हैं घर की औरत एक बार जो घर में झाड़ू लगाती है ना, वो बरकत लेकर आती है। पर आजकल की औरतें जो होती है ना, ज़्यादातर काम वाली पे ही डिपेंड रहती हैं। एक टाइम तो आप घर की लक्ष्मी को, जो घर की औरत होती है, जो घर की महिला होती है ना, उसे अपने हाथों से भी झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर एक बार अपने हाथों से झाड़ू लगाती है, जो भी घर की दरिद्रता होती है, जो घर की नकारात्मकता होती है, वो चली जाती है। घर की औरत झाड़ू लगाती है ना तो घर के बहुत सारे क्लेशों को झाड़ू के साथ वो बाहर निकाल देती है। इसलिए एक बार घर की स्त्री को, चाहे उसके घर में काम वाली भी काम करने आती हो, फिर भी उसे झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हिमांश आ गया था यहाँ पर स्कूल से, तो मैं करा रही थी उसका होमवर्क, क्योंकि घर की औरतों के ना एक ही रोल नहीं होता, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। शादी से पहले वो किसी की बेटी होती है, शादी के बाद वो किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, तो उसे सारे रोलों को बहुत बाखूबी निभाना होता है। अपने में ही मग्न मत रहिए, अपने परिवार की तरफ भी ध्यान दीजिए। हाँ, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालोगे, अपने आप को हेल्दी रखोगे, तभी तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पति को ध्यान रख पाओगे। अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। पर कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि मैंने अपने आसपास भी देखा है महिलाएं नहीं देती हैं ध्यान, और बच्चों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की सोच जो है ना बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होती चली जा रही है और बच्चों पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे आई थी शाम का खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, और जो मेरा राशन आया था तो कुछ तो मैंने भर दिया था, कुछ मेरा भरने को रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, उधर हम कुकर में मैंने चने रखे हैं उबलने के लिए, काले वाले चने, और इधर मैंने सोचा कि हम जो है ना अपना सामान भी समेट लेते हैं, क्योंकि जो घर की महिलाएं होती हैं ना वो एक साथ कई कामों को लेके चलती हैं, क्योंकि इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। मैंने सोचा कि जब तक मेरे चने उबल रहे हैं तब तक मैं अपना फैला हुआ जो काम है उसे समेट देती हूँ। मैंने जितना भी राशन था डिब्बे में भरने वाला फटाफट से डिब्बे में भर दूंगी, पर डिब्बे जैसे मेरे खाली होते चले जाते हैं, मैं उनको धोती भी चली जाती हूँ, इसलिए मेरे डिब्बे को साफ रहते हैं। चने मेरे उबल गए थे, जब तक मैंने सोचा जब तक मेरा कुकर का प्रेशर निकल रहा है मैं अपने शाम के बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए चने भी उबल गए, मैंने घर का राशन भी भर दिया, और इस तरह से हमने अपने घर बर्तन भी साफ कर लिए। एक औरत जो है ना अपनी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी को बाखूबी निभाती है। सूझबूझ से ही काम करना चाहिए एक औरत को। अगर वो मैं सोचती कि मेरे चने उबल जाने दो, मैं बाकी काम बाद में करूंगी, मैं बैठ जाऊं, तो क्या वो मेरी सूझबूझ सही थी? नहीं, वो गलत थी। हमारी सूझबूझ जो होती है ना हमें जो है बहुत सारे कामों को करने में आसान बनाती है। ये हमारी सूझबूझ है कि हम अपने घर गृहस्थी को किस तरह से लेके चलते हैं। तो खाना मेरा बन गया था, तो फटाफट से, मैं तो रोटी नहीं खाऊंगी, मैंने अपने लिए चने बनाए हैं काले वाले, मैं वही खाऊंगी, और अपने हस्बैंड के लिए मैंने खाना निकाल दिया था। सब्जी बनी थी मेरी आलू और बरी की सब्जी, और चावल बनाए थे, रोटियां थी और रायता था और काले चने थे।
काले चने मैंने खाए थे रायते के साथ, मेरे हस्बैंड ने रोटी और सब्जी खाई थी। और पता है एक चीज़ मैं बताऊं, जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपने कदमों के साथ हम खुद नकारात्मकता लेकर आते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ की मिट्टी कहाँ कैसी है हमें नहीं पता होता। बाहर की मिट्टी जो हमारे पैरों में चिपक के, हमारी चप्पल में चिपक के आ जाती है ना, वो हमारे घर में आके नकारात्मकता लेकर आती है। हो सके तो नाइट में आप अपने ही नहीं, अपने पति के, अपने बच्चों को पैरों को धो के ही सोई, क्योंकि इस तरह से पैरों को धोने से क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपको नींद भी अच्छी आती है, और जो आपके पैरों में नकारात्मकता लगी होती है, क्योंकि हम सब नाइट वॉक पर जरूर जाते हैं और इसलिए पैरों को धो के ही सोना चाहिए, तो कि जो भी बाहर की मिट्टी नकारात्मकता हमारे पैरों में चिपक के आई है उसे हम धो के नाली में बहा दें और हमारे घर में सकारात्मकता का वास हो। तो बस यही है मेरी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मॉर्निंग के लिए मैंने यहाँ पर राजमा भिगो के रख दिया था। बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।